तो हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग का तो डलिया इधर जुम्मा है, आज फिर डलिया मरा। अच्छा जुम्मा है, अब समझ में हमको आया। क्या जुम्मा है इसलिए झाड़ू वाले भी आ गए? झाड़ू वाले आ गए, कर देंगे खाना पूर्ति। ये 1 वीक का शेड्यूल में चला जाएगा कि यहाँ विदिन 1 वीक में 7 डेज हो रहा है काम। ठीक है, आप अपने बच्चे को क्या स्कूल में छोड़ने आए थे? आप बोलता है कि तुम्हारा बाप क्या है, इस सरकार का हम लोग जहाँ पाएंगे वहाँ फेंकेंगे, ऐसे बोलता था। क्या करेंगे हम लोग? कितना बगावत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज भी होगी हम लोग से। हम लोग मना करते कह रहे यहाँ मत फेंको, यहाँ पर स्कूल है, बच्चा लोग स्कूल का। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड में। यहाँ की तस्वीरों को आप देखेंगे ना तो खुद नाक बंद कर लेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ तो ऐसी भी बातें सामने आई है जिसमें थाना को लेने का बहुत जरूरी है और एक्शन लेना ही चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ सामने आ गई हैं। यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, चाहे रांची की मेयर हो, चाहे नगर निगम के कोई भी अधिकारी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, लेकर बहुत बड़ा आरोप और जो परिस्थितियाँ सामने आई है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नाला नहीं केवल घोटाला हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। बाकी बच्चों को यदि हम बात करें तो उनके भविष्य के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। बद से बदतर स्थिति, सड़कों की जो स्थिति कहें वो तो कहना ही नहीं है। वो तो पता नहीं कि सड़क में गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। इसके बाद भी आपको हम खबर को एक दिखाएंगे कि रांची की क्या कुछ परिस्थिति है। दुर्गा पूजा सामने है, कैसी परिस्थिति रहेगी आप उन तस्वीरों से भी आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन आपको अभी हम लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये नज़ारा हम आपको विजुअल के माध्यम से, खबर के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों ने जो कहा वो आपको सुनने की आवश्यकता है और आपको भी अपने क्षेत्र में जागरूक होना पड़ेगा। वरना यहाँ भी लोग वही बात कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है सबको, रांची के लोगों को, और ये हम भी कह रहे हैं, इसके पहले भी हमने कहा था, हम अभी भी कह रहे हैं, न शासन न प्रशासन, किसी को कोई मतलब नहीं है। रांची की जनता को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। आपको जैसे जीना है, जैसे चलना है, जैसे रहना है वैसे करो। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, यह है स्मार्ट सिटी। देखिए क्या है स्मार्ट सिटी और क्या कह रहे हैं लोग। मुझे मालूम नहीं किससे क्या, ये तो कुछ भाग्य आपसे मुलाकात हुई। नहीं अंकल, आप एक चीज बताइए, क्या ऐसे में हम अपने शहर को स्मार्ट बना पाएंगे? स्मार्ट सिटी काय का स्मार्ट सिटी है। ठीक है, आप अपने बच्चे को क्या स्कूल में छोड़ने आए थे? जी हाँ, उसके लिए तो यहाँ पर के पार्षद का और नगर निगम का जो भी काम होता है उन लोग को ध्यान देना चाहिए ना। बहुत ज्यादा है, बाहर जाकर देखिए कितना सारा कचरा है। स्कूल का मैं मानता हूँ, लेकिन बदबू क्या अंदर नहीं आ रहा है? क्यों नहीं, वो आ रहा है। क्या मैम बताइए आप। बहुत आ रहा है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, टीचर को भी परेशानी होती है और हम लोग बहुत इसके लिए प्रयास किए हैं। हम पार्षद से भी जाके बोले हैं, फोटो खींच के उनको दिखाया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा है और एक टाइम से फेंके कि हाँ भाई सुबह में गाड़ी आ रही है उसके पहले फेंक दें तो कचरा उठ जाए। हाँ, वैसा नहीं करते हैं। ये है डॉक्टर फतेहुल्लाह रोड। या कि स्कूल के जस्ट सामने कचरा मत फेंका कि ये कचरा फेंकने बहुत ज़्यादा हम जानते हैं। बच्चों के लिए यहाँ से यहाँ चेन बनवाए थे ऐसे करके बच्चों का, और हम बोले थे कि सब हल्ला किया, बच्चा लोग पूरा बोला कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए, कूड़ा सभी अभिभावक जागरूक होइए और कूड़ा मत फेंकिए, ऐसा सारा चीज़ बोला। हम प्रभारी हैं यहाँ के। हाँ, मेरा सरिता शर्मा। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल जा रहे हो? कचरा महक रहा है, गंद मार रहा है। आते हो तो कचरा फेंका हुआ है, बगल में फेंका हुआ है ना, तो गंद मारता होगा, महकता होगा, दिक्कत है ना। क्या नाम हुआ आपका? सोनम। सोनम, कहाँ से आ रहे हो? करबला चौक से। करबला चौक से। तो बहुत बदबू मारता है ना, गंद मारता है। कि ये होना चाहिए, सफाई होना चाहिए कि नहीं? यस सर, सफाई होना चाहिए। जो भी गार्जियन है यहाँ पे, जो आसपास जो घर है, उन लोगों को क्या संदेश दोगे आप? कि जब कूड़ा गाड़ी आए तो कचरा उसमें फेंके। स्कूल के सामने सड़क पे ना फेंके। क्या? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। चलिए, हम बच्चों के स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ से देखें आप, ये खिड़की है और ये देखें आप,
कचरे, यहाँ जो कचरे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ बगल में कचरों का अंबार है और बहुत ही बदबू आ रहा है यहाँ पे। और आप देखें ये मासूम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी मासूम यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके ऊपर क्या बीतता होगा। क्या यहाँ पे गंध आता है कचरा का? हाँ बहुत ज़्यादा आता है। हाँ बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। ये मासूम झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटा, आप तो बैग को भी नीचे नहीं रखे हो हैं? क्या नाम है आपका? रुमान। तो ये गंध मारता है, बदबू आता है वहां से? जोर से बोलो। हाँ आता है। एक और छोटी गुड़िया यहाँ भी बैठी हुई है। ये तो नाक बंद करके बैठी हो तुम तो, हैं? पूरा बदबू आ रहा है। बदबू नहीं आ रहा है कचरा का? आला। आ रहा है ना? क्या नाम है आपका? दीपा। तो अभी आपने सुना। और मैम कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं आप? कैसे पढ़ाते हैं मीन्स? मतलब मुझे खुद यहाँ पर खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। ये तो कम आ रहा है सर। अभी जैसे वो आएगा वो म्यूनसिपल वाला गाड़ी, उसमें जब उठाएगा तो कितना ज़्यादा गंद आता है। और हम लोग कई बार एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसके बाद भी ऐसा हाल है। कुछ दिन जैसे कि उठाता है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाता है, वो उनका ये नहीं है, बट फिर से फेंक देता है। आप कितना भी मना करते रहिए, खड़े होकर तो आप देख नहीं सकते। जब आप बोलिएगा तब उस समय कोई नहीं करेगा, लेकिन आप फिर से आप हर समय तो हम लोग वहाँ खड़े होकर देख नहीं सकते हैं। तो बच्चों को तो इन्फेक्शन भी होने का डर है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ता है। जब ये बाहर में इतना गंद आने लगता है बारिश के टाइम में, यहाँ से हम लोग हटाना पड़ता है क्लास से। आपको बाहर बिठाना पड़ेगा या फिर कोई एक्टिविटी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को तो रहना है ना 3 बजे तक, कुछ तो कराना ही है इनको। क्या नाम है आपका? निशी अर्पिता लकड़ा। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कहाँ फेंके हैं, तो उनको बोलिए कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारे चलते क्या बीमार पड़ेंगे? बहुत बोलते हैं हम लोग, लेकिन बात ही नहीं सुनते। आप लोग मोहल्ला के हैं ना जी? हाँ मोहल्ला का है। फिर मना नहीं लोग करते हैं? मना करते हैं। बुजुर्ग आदमी है मोहल्ला के आप लोग? हाँ ठीक है, मना करता है लेकिन नहीं सुनता है लोग। नहीं सुनता है? नहीं नहीं सुनता है। क्या नहीं सुनता है कोई? नहीं सुनता सर, एकदम साफ बोलता है कि तुम्हारा बाप क्या है, इस सरकार का हम लोग जहाँ पाएंगे वहाँ फेंकेंगे, ऐसे बोलता था। क्या करेंगे हम लोग? कितना बगावत किया रहा, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज भी हो गया हम लोग से। हम लोग मना करते कह रहे यहाँ मत फेंको मत फेंको, यहाँ पर स्कूल है, बच्चा लोग स्कूल का गाड़ी लगा देता है, ये कर देता है। हम लोग कितना बगावत करते हैं मगर फिर भी नहीं मानता। तो क्या करें सर, बताइए आप ही बताइए। अब हम लोग को सब बोलता है तुम्हारा बाप का है। यहाँ के जो पार्षद है क्या कितना जागरूक है? एकदम नहीं आती, एक दफा भी नहीं आती है 1000 मिनटों पर। तो आज तक एकदम कभी आज तक देखने आए, कितना बार कंप्लेन हम लोग कर चुके हैं कि देखिए कचरा यहाँ है, ये ऐसा, मगर फिर बोलती है हमको कोई मतलब नहीं है, जाओ जिसको बोलना बोलो, साफ बोलती है। मैं घूमता हूँ रांची के तमाम सड़कों पे झाड़ू लगता है। हाँ जी, 10 मिनट अब आज तक आई है? कभी नहीं आई है, पूछिए ना सर। हम लोग इतना कंप्लेन किया रहे, हम लोग फोन कर बोल के फोन करेंगे जी। मैं जाके भी बोलते हैं तो नहीं आती है, तो क्या करेंगे सर? नहीं बताइए, जब फोन करेंगे तब उसी के लिए वोट दिए थे आप? अरे अब हम लोग तो अपना जागरूक हुआ से दिए थे, मगर क्या करें, हम लोग सोचे कि हम लोग नाली साफ होगा, ये होगा, रोड नाली सब डस्टबिन लगाओ लेकर के। जी हाँ एकदम सब लोग खुद हम कई बार बोल चुके हैं, कितना बार मैडम बोली, हम लोग बोले सुपरवाइजर सर को, सुपरवाइजर को कितना बार हम बोले हैं कि यहाँ पे डस्टबिन लगवाइए, कम से कम कचरा यहाँ से जो फैला रहता लगा देगा तो कचरा उसमें डाला रहेगा, फैलेगा नहीं। हम लोग खुद बोल के थक गए। आप स्कूल के प्रभारी हैं, सीधा कंप्लेंट कीजिए ऊपर में। ये परिस्थिति है हमारी। परिस्थिति हम बताए हैं, सब लोग अधिकारी लोग भी आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। मैं अभी क्लास में गया था, जो एकदम मासूम बच्चे हैं जो केजी में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का यहीं पे क्लास है। जी हाँ एकदम सही बोल रहे। स्कूल में रहने नहीं बन रहा, बदबू मार रहा है पूरा। हाँ एकदम। क्या कहेंगे सर? देखिए हम लोगों ने वार्ड पार्षद को भी किया, नगर निगम को भी हम लोग ने इत्तला किया, लेकिन इस मोहल्ले पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। चूँकि यहाँ पे बच्चे की स्कूल है और हमारी मैडम ने बहुत सपोर्ट करती है यहाँ पे हम लोगों का, बच्चों का भी। लेकिन बच्चों को गंदगी से तो हम लोग को बचाना, चूँकि बहुत तरह की बीमारी आ रही है। लेकिन यहाँ पे खासकर हम लोग एक डस्टबिन की मांग की थी कि एक डस्टबिन डाला जाए, लेकिन यहाँ पे सारा कचरा डाला जाता। हम लोग मोहल्ले कमेटी है जो हम लोग कहते हैं कचरा आराम से एक जगह डाल दो, सारे लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ पे नगर निगम के लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम इधर ध्यान दे। बगल में स्कूल है, मस्जिद है और यहाँ पे सारे एडवोकेट्स और जजेस कॉलोनी है, लेकिन ध्यान नहीं दे। तो रोड की भी हालत देख लीजिए। मैं रोड का हालत दिखा चुका हूँ, इसके पहले ही मैंने दिखाया है। आप देखें मैं इनसे ही बात करता हूँ। कहाँ से आ रही हैं आप? ये कचरा घर है? वो वहाँ से फेंकने के लिए बोला। ये कचरा घर है? नहीं, आगे फेंको उधर। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है तो दूसरे के बच्चे को बीमार पड़ाइएगा। नहीं, उधर फेंके किनारे। वो बोल दिया तो अरे वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे क्लास है, वहाँ पे वो वहाँ का है डॉक्टर। बदबू मार रहा है यहाँ पे हम लोग खड़ा नहीं होगा जा रहा है। तो रात के यहाँ पहले से फेंकता है तो हम थोड़ी फेंके। मतलब सब गंदगी गरेगा तो आप ही कीजिएगा। बहुत दिन बाद आए फेंकने। है ना, यही है, देख लिए मेंटलिटी, इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे। जी नहीं, कोशिश करेंगे हम लोग महल्ला कमेटी के लोग इन लोगों को समझाने का। ये नहीं आई है अभी, इसलिए हम लोग चाहेंगे इन्हें रोका जाए कि इस तरह की बदबू और गंदगी नहीं फेंका जाए। देखिए ये शहर है ऊपर वाले के भरोसे, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। सही बात बोले, ये तो आपने सही कहा कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब ये शहर साफ सुथरा होगा। और मैं चाहूँगा यहाँ के लोग जागरूक हो, अपने मोहल्ला को सुधारे, खुद उनकी जिम्मेदारी, चूंकि आस पड़ोस में उनका घर है। अगर हम इसको सुधारेंगे नहीं तो ये गंदगी मेरे ऊपर आएगी। चाहे नगर निगम हो या सरकार, भगवान भरोसे जनता को यहाँ छोड़ दिया गया है। जी ये तो आपने सही किया है। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि रांची के हर मोहल्ले पे एक डस्टबिन लगाया जाए, जो वहाँ पे डाल दिया जाए, और वो टाइम से कूड़ा गाड़ी है, क्योंकि कूड़ा गाड़ी का भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम 7 से 8 के बीच कूड़ा गाड़ी आ जाए जो उठा के लिए, चूँकि स्कूल है बच्चे का, यहाँ आने में जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे सुविधा भी है नल का, जो हम लोग सारा चीज़ करवा दिए हैं, इसलिए कम से कम एक डस्टबिन हर मोहल्ले पे डाल दिया जाए। मैं एडवोकेट नसर इमाम, झारखंड आंदोलनकारी। आप समझ सकते हैं ये आंदोलनकारी हैं और एडवोकेट भी हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ फेंकना एकदम सरासर गलत है। ये बात तो हम खुद इस बात पे एग्री करते हैं। जो भी फेंक रहा है उस पर एकदम कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस बात पे हम भी, अगर हम अब एक्शन आप लोग को ही लेना पड़ेगा। तो अगर हम भी फेंकते हैं तो मेरे पर भी एक्शन होना चाहिए कि भैया कचरा क्यों हम अपने घर का फेंक रहे हैं। एकदम सरासर हम इस बात पे एग्री करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें लापरवाही पर नगर निगम का भी है कि इस तरह का अगर फेंका जा रहा है तो वो लोग पे एक्शन नहीं ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे सरकार हो या नगर निगम हो, कोई भी नुमाइंदे हो, यहाँ पे ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। पार्षद महोदय से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि 1-2 बार उनको विजिट करना चाहिए आके, कि भाई ये इनका अपना क्षेत्र है, हमें एक बार आके एक बार देखूं क्या। मैं पिछले बार भी खबर किया था, करीबन 1 साल पहले यही स्थिति थी, अभी भी यही है और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि यही स्थिति रहेगी, क्योंकि कोई इस पे जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है ना। आज सबसे बड़ा स्कूल के पास में जैसा भी हमारा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, किसी का तो बच्चा पढ़ रहा है, और उसके बावजूद ऐसा गंदगी बहुत ही गलत बात है। और दरअसल मोहल्ले वालों का बहुत ही बड़ा इसमें अपमान का बात है कि हम मोहल्ला रहते हैं और मोहल्ला में हमारा स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसा उसके बाहर में गंदगी पेशाब यहाँ लोग दिन भर करते रहते हैं। कोई बगल में खिड़की है, आप देखिए बगल में गया था, मैं क्लास में गया था, बदबू मार रहा। अगर अभी मेरे घर के बाहर में कोई पेशाब कर दे, अब महक आ जाए, तो अभी हम उस पर एक्शन ले लेंगे कि साला जाहिल हो, मेरे घर के बाहर पेशाब कर रहे हो। यार स्कूल के बाहर में पेशाब होता है और खिड़की से अंदर यूरिन का स्मेल जा रहा है, मगर कोई एक्शन कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर तो बाउंड्री लग जाना चाहिए, जाली के उस तरफ में कोई नहीं हो, जो पाबंदी स्कूल है, मगर लापरवाही बहुत से। और इसमें सरासर मोहल्ले वाले भी इन्वॉल्व है, मोहल्ले वाले की भी गलती है कि हम यहाँ कचरा ला के ऑलवेज फेंक दें। यहाँ फेंकना होना ही नहीं चाहिए। क्या आप लोग ऐसे लोगों पर एक्शन लेंगे? बिल्कुल, जो भी होगा इस पे एक्शन के लिए हम लोग खड़े हैं। डस्टबिन भी लगाने का भी मैडम जो एडवाइस दे रही है वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी तरह का डस्टबिन भी नहीं लगेगा। आपने घर के बाहर रखिए, नगर निगम को बुलाइए, इन्फॉर्मेशन डालिए, वो आके कचरा लेगा। ये कचरा रखने का जगह ही नहीं है। इस तरह इसी हालात देखिए, रोड का हालात देख लीजिए, अभी पानी पड़ जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा, बद से बदतर हो जाता है रोड। ऑलवेज लोग ऑटो वाले, रिक्शा वाले इस रोड में आने से नहीं जाते, नहीं भैया नहीं जाएंगे, खुद नहीं, रोड डैमेज है, हम लोग खुद नहीं, हम लोग गाड़ी लेके घर में आने के लिए। अभी तो मजबूरी होगा, क्योंकि चर्च रोड जाम हो, ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहाँ पे पूजा हो रहा है, वहाँ पे पूरा क्राउड इस रोड पे आ जाएगा। हालात देख लिया, अगर अभी बारिश हो जाए तो रोड में चलना मुश्किल हो जाएगा। जुमे का दिन है, अगर आज भी बारिश हो जाए तो जुमे के वक्त में नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जाने में इतना हालात खराब है। तो बहुत सारी लापरवाही है। दूर से ठेला से आके यहाँ पर फेंका जा रहा है। जो यहाँ रहता है वो तो चाहता है कि साफ रहे। एक मच्छर मिल के कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं वैसे लोग? अब कैसे कार्रवाई, किधर कार्रवाई करें, क्या करें बोलिए? यहाँ पर कोई एक सही से नेता नहीं है। सड़क देखिए ना, आज से सड़क का हाल है, खुद फेंकती है, कितना होटल वाला नगर निगम के ला के खुद वहाँ कूड़ा कचरा पूरा साफ करके और ला के यहाँ उछलती है। देखिए जाके देखिए वहाँ पर जाके गुरुद्वारा का पूरा वहाँ पर गुरुद्वारा का पास वहाँ पूरा ठेला लगा हुआ है, उसे भर के लाती है उधर से और ला के यहाँ उछलती है, फिर इधर साफ करके। अब ऐसा है ना, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, आप लोग को ही कुछ करना होगा। अरे हम लोग कितना करेंगे सर, बताइए ना, बोल बोल के हम लोग थक गए।
गुरुद्वारा जाके घुसिए तो जाके देखिए वहाँ नगर निगम का गाड़ी लगा हुआ ठेला और पूरा वहाँ भर के लेके आती है, लाके उजल देती है, और हम लोग बोलते हैं यहाँ फेंक रही है, तो कहा बोला उठ उड़िया गना भी। सुनिए, रांची की मेयर साहिबा, थोड़ा सुन लीजिए क्या कुछ परिस्थिति है इस एरिया की। कम से कम बच्चों की भविष्य है, बच्चों की भविष्य की बात है। ऐसे लोग पे एक्शन लें और खास करके यहाँ पे जो हो रहा है इसे बंद करें और बंद करवाने की कोशिश करें। और बगल में खास करके ये देखिए, जिस दिन ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा, भगवान न करे, हम तो यही कहेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे ये हो जाएंगे वो पता नहीं। ठीक स्कूल में सटा हुआ ट्रांसफार्मर है, 11,000 का करंट है इसमें, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा डेंजर वो भी है क्या, ये सबसे बड़ा दूसरा खतरा तो ये है कि ट्रांसफार्मर को अभी रोड बनने के कारण, नली बनाने के कारण ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया, और वो शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट नहीं, नया जो लगाया गया, तो वो नया लगाया तब नहीं बोले आप, क्या बोले? अरे वो किससे सुने सर? बिजली डिपार्टमेंट वाला कौन सुन रहा है? आप बोल रहे हैं तो आप बोले आप मालिक है, आप मोहल्ला का जिम्मेदार है, आप अपना काम करिए। धमका रहे लोग, उसके साथ 10 को 20 लोग हैं, कौन सुनेंगे? लगा के चले गए, लगा के चले गए, वो तो कौन सुनना है? ना सर्वे करता है, ना कि भाई स्कूल का बिल्डिंग है, बगल में स्कूल है, देख लीजिए बगल में अच्छे से देखिए, बच्चा लोग अगर चढ़ जाएगा एकदम वो शहर से डायरेक्ट देखिए कि वो एक खिड़की एकदम डायरेक्ट वो बिल्डिंग इस ट्रांसफार्मर से सटी हुई है, वो सटी हुई है, जो अगर हल्का तो ये यदि यही वही पब्लिक है, यदि ये आक्रोश में जब आ जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि पब्लिक का आक्रोश है। भाई पब्लिक का आक्रोश क्यों नहीं हो? ये आक्रोश पैदा तो आप खुद करवा रहे हैं अपने खिलाफ, और ये लोग अभी एकत्रित हुए हैं, जो परेशानियां यहाँ पे है वो बता रहे हैं क्लियर। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। आप लोग झाड़ू मार रहे हैं, ये झाड़ू मारता है इसमें? हाँ भैया, मराता है जो हाँ काम है। तो हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग का तो डेली इधर जुम्मा है, आज फिर डेली मरा। जुम्मा है, आप समझ में हमको आया क्या, जुम्मा है इसलिए झाड़ू वाले भी आ गए। झाड़ू वाले आ गए, कर देंगे खाना पूर्ति। ये 1 वीक का शेड्यूल में चला जाएगा कि यहाँ 1 वीक में 7 डेज हो रहा है काम, डेज में 1 डेज हो रहा है झाड़ू। आप समझ में आया, अच्छा हुआ कि आप दिल का बात बोल दिए कि आज जुम्मा है, सही है। वो तो नाली का तो कहना ही नहीं है बॉस, वो तो हम जान रहे हैं, नाली जो बन रहा है वो नाली 1 साल से रोड बन रहा है, ये 1 साल हो गया, 1 साल से देखिए। और देखिए ये जो झाड़ू की बात किए थे, ये देखिए ये झाड़ू मारा गया है, रोड को खाली करके नाली में डाल दिया गया। यहाँ देखें अब आप, ये देखें ये झाड़ू मारा गया है। अब आप बताइए, अब आप ये झाड़ू कहाँ मारा गया है? साइड से खाना पूर्ति किया जा रहा है, किसी की मौत हो सकती है। अब ये देखिए, और यहाँ पे ये नाली है। अब आप देखें इतना हेवी गड्ढा है और उसके बाद ये नाली को ऐसा ही ओपन छोड़ दिया गया है। क्या खामियों को हम लोग भी दिखाएं, हम लोग को खुद नहीं समझ में आता है। इसीलिए हमने कहा कि रांची की जनता को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। आप जियो या मरो या गड्ढे में गिरो। लगातार तस्वीरों को हम यही दिखा रहे हैं। बनाए ना तो हम बोले कैसे लगेगा? अरे हम कहाँ बोले, तुम नल्ली के दिखाइए। हमारा बोलो भी जाएगा। अरे हम बोले नल्ली का बोल, हमारा बोल, तू था कहाँ? उल्टा सीधा हमारा बोल, हम बोलेंगे ना। हम बोले नल्ली जाएगा, तुम यहाँ लेके जाए, बना हुआ है ना, मटका करता हूँ, मटका हुआ करता है, देखिए बना हुआ ना, नगर निगम को पैसा देता है, वहाँ मटका करता है, देखिए मटका खेलता है लोग। हाँ मटका चलता हुआ, स्कूल का नहीं बोला, सरकारी स्कूल थाना भी जानता है, पूछिए थाना भी जानता है। कोई मटका होता है? हाँ मटका करता हूँ, देखिए गुमटी बना हुआ, तो गैरेज था ना जी? ना कुछ गैरेज नहीं, मटका करता है वहाँ। क्या नाम हुआ? मजहर खान नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता है फतेहपुर रोड में। तो आप जाके बोलते नहीं है? किसको बोलेंगे? थाना को? थाना का बोलिएगा जी। क्या झगड़ा कर रहे थे? हैं थाना झगड़ा कर रहे थे, दिमाग खराब करके रख दिया। बोलते आगे पीछे। अरे हम बोले नल्ली दिखाने उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा चाचा ये आपसे क्या बमक गए? वो एक्चुअली हम लोग रिश्तेदार हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं। अच्छा इसीलिए बमक गए? हाँ पूरा मटका खेलता है यहाँ। खालू है, अरे नहीं खालू है, मेरा ये है। इन लोग से चलता देखिए गुस्सा में सच्चाई निकल जाता है। अरे हम लोग दोनों में ये है, तो हम लोग बोल रहे मटका खेलता है। अरे नहीं, आप सोचिए, अब आप जैसा कि यहाँ पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है, उनका कहना है, हमने नाम भी दिखाया था कि यहाँ पे मटका खेला जाता है। अब क्या सच्चाई है, ये थाना को भी सोचने की आवश्यकता है इस पर कि क्या कुछ मामला है।
ये हम भी क्लियर नहीं करेंगे होता है कि नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं हम लोग बाकी अब इसमें थाना को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ चलता है यहाँ पे। जो भी हो, नाली का निर्माण हो रहा था, वो एकदम सही निर्माण नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ आगे में धंसा हुआ है, वहाँ पे पूरा जाम है, ऐसा भी होगा। अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तैसे काम करके चला गया है अपना मन से, जैसे समझ में आया काम हुआ, पूरा नाली अभी भी जाम हो गया है। तो जो पूरा अपना काम बनता पॉकेट में आ गया, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। वही वाली वही बात है सर। हाँ एकदम ये क्लियर एकदम पूरा एकदम क्लियर है सर कि ये काम जो हुआ पूरा लापरवाही के साथ, किसी तरह बस खाना पूर्ति है कि नगर निगम पॉकेट में पास हो गया, टेंडर निकाल दिया गया, टेंडर नाली दिखा दिया गया, पास हो गया, बिल पास हो गया। अब वो नाली जाम अभी खुलवा लीजिए, अभी मैं लेबर बुलाता हूँ, देखिए खोले पूरा। आगे में देख रहा हूँ धंसा हुआ, बदबू मार रहा है, वहाँ टूट गया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये जो यहाँ टेंडर जो लिए थे लोग, उनको उनकी करतूत दिखा रहा है। ये देखिए ये नाली बना हुआ है भाई, डस्ट है इसके वजह से। ये नाली बना हुआ है, आप देखिए आप, ये हाल में ही हमको लगता है कि 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा। 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1.5-2 महीना पहले की बात है। 1.5-2 महीना पहले ये नाली बना है भाई, आप देख लीजिए, ये नाली का निर्माण हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेयर साहिबा किस तरह का देख रही हैं बताइए। आप समझ सकते हैं, रांची की मेयर साहिबा कम से कम इन पर ध्यान दीजिए कि जो पैसे आप देते हैं नीचे के लोगों को, उनके पैकेट में जाता है कि नाली में जाता है। हम जनता से पूछ लेते हैं कहाँ जाता है जी पैसा, वो नाली में नाली में जाता तो ये स्थिति नहीं होता। नाली में पैसा ही जा रहा है ना, नाली में पैकेट में जा रहा है पैसा, नाली में जाता तो कार्य ऐसा नहीं रहता सर। वही चीज पैकेट में, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे पार होने में भी मुझे भी मुश्किल हो रहा है। नाली बनाने का पैसा सरकार जो दे रही है वो नाली के ही नाली में ही चला गया रहा है, जिस तरह का नाली बन रहा है। और नाली का पानी कहाँ जा रहा है? पैकेट में, नाली का पानी पैकेट में पॉकेट में जा रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, लोगों के कपड़ों में जा रहा है, सब में जा रहा है। अब नोट कहीं कहीं और कहीं कहीं जा रहा है, वो सबको पता है कि नोट ठेका लिए वही ना करते हैं। अरे तो सर ठेका ऐसा थोड़ी है कि ठेका वाले लोग इतना ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिला हुआ, तब तो लापरवाही करके निकल जाते हैं, काम करते ही। तो सबको पता है कि बिना ऊपर सपोर्ट के कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। अगर हम अभी बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएंगे तो मेरे ऊपर हाथ होगा कि भैया डर नहीं होगा, तभी हम हेलमेट चला सकते जा रहे, कुछ पकड़ेगा तो फोन लगा देंगे। तो बिना इस तरह का काम का तो सिंपल सा है, डायरेक्ट मेरा खबर है कि भैया बिना ये किस तरह का आ रहा है, काम करने का वजह क्या है, कैसे किया गया है, क्या हालात है इसमें कहना चाहते हैं सब मिले हुए काम का हालात बता रहा है देख के कि जिस तरह का काम है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।